को आपको मैंने सबको दो वीडियोस दी थी लिंक्डइन की। वो सब ट्राई देखिए आपने वीडियोस एंड क्रॉप एक्सटेंशन वगैरह ट्राई किए। वो लिंक्डइन की दोनों वीडियोस देखी एंड क्रॉप एक्सटेंशन ट्राई किए सबने। हेलो, आई एम ऑडिबल और नॉट? यस मैम। तो वीडियो समझ आई वो दोनों? देखी नहीं मैम। क्या? देखी नहीं मैम। क्यों? क्यों नहीं देखी वीडियोस? आप ही के मतलब की है, आप ही को हेल्प मिलेगी क्लाइंट्स को लेकर आने में, क्लाइंट से डील करने में। हम देख लेंगे, आज बाहर गए थे कहीं। बाकी सबने देखी वो वीडियो? बाकी सबने वो वीडियो देखी? मैम आप आगे करा दो कुछ। This meeting is being recorded. आगे तो मैं कराऊंगी क्योंकि काम तो तुमने किया ही नहीं है, मैं तो अपना काम करूंगी ना। बट आगे करने का ना बेनिफिट नहीं है, बिकॉज आप पीछे का कुछ भी नहीं कर रहे हो। जितने भी प्रोजेक्ट्स है कंप्लीट नहीं है। सर ने वैसे भी बता दिया था, जिसके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे, क्लास में अटेंडेंस नहीं होगी प्रॉपर, उनकी उनके सर्टिफिकेट्स नहीं बनेंगे। सो आई होप आपको ये बात पता है। यस मैम। ठीक है, आगे करते हैं, बिकॉज टाइम वेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, आपको काम करना नहीं है। सर प्लीज चेक, मैं स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही, डिसेबल आ रहा है। गिव मी अ मिनट, स्क्रीन ना शेयर नहीं हो पा रही, मैं एक बार सर को बता दूं। आज हमने ट्विटर करना था, तो लेट्स मूव ऑन द ट्विटर। स्क्रीन अभी शेयर नहीं हो रही है। जब तक थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको समझा देती हूँ ट्विटर के बारे में। बेसिकली ट्विटर हम क्यों यूज करते हैं? ट्विटर जो है अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी है, बेस्ड है फ्रांसिको में। ठीक है। ट्विटर यूज किया जाता है आपके ब्रांड अवेयरनेस के लिए एंड ब्रांड की नॉलेज के लिए, कि आप किस किसी भी ब्रांड की नॉलेज आप उधर से ले सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। बेसिकली अवेयरनेस उधर बहुत अच्छे से होती है, अगर आपको किसी भी चीज के बारे में जानना है। आपने देखा होगा कि वहां पर जितने भी मतलब कंट्रोवर्सीज है या फिर ब्रांड रिलेटेड कुछ भी वहां पे अपडेट आता है, कुछ भी ब्रांड करता है, तो सबसे पहले जो है ट्वीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्रांड की अवेयरनेस मिल रहा है, टाइम टू टाइम हमें अपडेट मिल रहा है, हाँ ये इस ब्रांड में ये कंट्रोवर्सी चल रही है, या फिर सोशल मीडिया पे ये कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ भी अगर हमारे इस पूरे वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहले ट्वीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दैट्स हाउ हम एक नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म है, जिसको हम मिनी ब्लॉगिंग साइट बोलते हैं। ट्विटर इज अ मिनी ब्लॉगिंग साइट। इसके फाउंडर है जैक
डॉरेसी और ट्विटर जो था वो आया था 21 मार्च 2006 में। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता ही दिया कि ये कहाँ पे है, कैलिफोर्निया यूएस में ये स्टेटेड है, ठीक है। अपना लॉगिन करेंगे ट्विटर को। ट्विटर किसी ने लॉगिन किया हुआ है अभी तक? किसी का ट्विटर अकाउंट है? नहीं मैम। यूजर नेम तो नहीं पता मुझे। ओके, लेट्स मेक अ न्यू अकाउंट बिकॉज मुझे यूजर नेम नहीं याद है इतना। स्टेप्स देखते रहना। नॉर्मली मैंने अकाउंट क्रिएट किया है अपना। ट्विटर मिनी ब्लॉगिंग साइट है, तो ट्विटर में क्या होता है, 140 के अराउंड आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते, सॉरी 140 के अराउंड आप अपना बायो लिख सकते हो, 140 कैरेक्टर्स है। एंड जब हम ट्वीट करना चाहते हैं तो ट्वीट में हमें 280 कैरेक्टर्स मिलते हैं, जिसमें आपको ट्वीट करना होता है। 280 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर आपको जो है कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, जो भी आप लिखना चाहते हो अपनी इमेजेस के ऊपर, वो लिखते हैं। ट्विटर में हम क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, आप ट्वीट कर सकते हो, रीट्वीट कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, पोस्ट डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो, ठीक है। जीआईएफ डाल सकते हो, अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो लोकेशंस के साथ, मतलब लोकेशन वगैरह डाल सकते हो, फॉलो ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीजें आप एक्टिविटी जो है परफॉर्म कर सकते हो। प्रोफाइल पे चलते हैं। प्रोफाइल में आपकी यहाँ पर जहाँ पे एम दिख रहा है, यहाँ पे आप अपना लोगो या फिर अपना जो भी ब्रांड आइडेंटिटी है वो आप लगाएंगे। पीछे आप अपने बैनर्स यूज करेंगे, जो भी आप बैनर लगा रहे हो। यहाँ पर आपके सारी पोस्ट शो होंगी, रिप्लाई जितने भी, अगर आपने रीट्वीट के रिप्लाई दिए हुए हैं या फिर ट्वीट के रिप्लाई दिए हुए हैं, किसी भी चीज के आपने रिप्लाई दिए, वो सारी चीजें शो होंगी। अगर आप हाईलाइट्स अपनी ब्रांड की कोई भी हाईलाइट मैनेज करना चाहते हो, वो सारी हाईलाइट इधर शो होगी। अगर आपने कोई भी आर्टिकल में अपना कुछ भी काम किया हुआ है, वो सारे आर्टिकल्स इधर शो होंगे। मीडिया में अगर आप आए हो, कुछ भी है अटैचमेंट्स, आप मीडिया के अटैचमेंट्स यहाँ पे डाल सकते हो। किसी ने आपकी ट्वीट्स पे लाइक किया हुआ है तो सारे लाइक्स इधर शो होंगे, ठीक है। कब ज्वाइन किया था? ज्वाइन किया था November 24 में। फॉलोअर्स कितने हैं, फॉलोइंग्स कितनी है, वो सारी चीजें इधर शो होंगी, ठीक है। होम पे चलते हैं। होम पे आपका नॉर्मल एक डैशबोर्ड है, जहां पर आपको सारे ट्वीट्स, जितने भी ट्वीट्स हैं, जितनी भी चीजें चल रही हैं, वो सारी चीजें शो होंगी।
साइड में आपको यहाँ पर आपको फॉलो करने के लिए वो आ जाएंगे ऑप्शंस। यहाँ पर आपको हैशटैग्स आ जाएंगे, या फिर जो भी चीज इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रही होगी वो सारी ट्रेंडिंग आइटम्स जो है वो साइड में आपकी शो हो जाएंगी। ठीक है। एक्सप्लोर पे चलते हैं। एक्सप्लोर में भी सेम चीज है। आपको जब फॉर यू में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सारी ट्रेंडी आइटम शो होंगी कि अभी ट्रेंड में बेसिकली क्या चल रहा है। ट्रेंडिंग्स में जाओगे तो सारी ट्रेंडिंग्स आइटम वही चीजें सारी ट्रेंडिंग्स आ जाएंगी। टॉप ट्रेंड पे कौन सा चल रहा है, सेकंड ट्रेंड कौन सा चल रहा है, सब कुछ इधर शो हो जाएगा। न्यूज में आप जाओगे तो न्यूज रिलेटेड कि अभी कौन सी न्यूज इनगोइंग है वो सारी न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी। स्पोर्ट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जितनी भी ट्रेंडिंग न्यूज चल रही होंगी वो सारी शो हो जाएंगी। एंटरटेनमेंट पे जाओगे तो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रेंडिंग चीजें चल रही होंगी वो सब इधर शो हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान का कुछ ट्रेंड में है तो वो शाहरुख खान वाली चीज आ जाएगी। और भी बॉलीवुड एक्टर्स, हॉलीवुड एक्टर्स, किसी के बारे में आपको जानना है तो वो सारी चीजें आ जाएगी। इधर फिल्टर दिया हुआ है। फिल्टर में आप किसी भी तरीके का अगर आपको जानना है तो आप इधर फिल्टर्स यूज करके अपना पर्टिकुलर एक पर्सन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है। नोटिफिकेशंस में जाएंगे आपको सारे नोटिफिकेशन इधर आएगी कि वेरीफाइड ऑल सारी इधर है। वेरीफाइड अकाउंट्स अगर आपके पास कुछ आती है तो वो सारी इधर जाएगी। अगर किसी ने मेंशन किया तो वो सारी नोटिफिकेशंस इधर आ जाएंगे बेसिकली। मैसेजेस में आप किसी को मैसेज कर सकते हो या फिर किसी का मैसेज रिसीव्ड होता है तो आप इधर से रीड कर सकते हो। इट्स अ प्रीमियम, तो इसको छोड़ देंगे। ये प्रीमियम पैकेजेस है। अगर आपको प्रीमियम पैकेजेस लेने हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो नीचे सारे बेनिफिट्स दिखाए गए हैं। या आप अपनी तरफ से जो है थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। कम्युनिटीज, यहाँ पे सारी कम्युनिटीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं जहां पर आप ज्वाइन इन भी कर सकते हो और अपनी कम्युनिटी भी बना सकते हो। ठीक है। ये भी वेरीफाई है प्रोफाइल। ठीक है, इतना हुआ। अब ट्वीट कैसे करते हैं वो बता देती हूँ। या तो आप डायरेक्ट पोस्ट पर जाके ट्वीट कर सकते हो, यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन है। ठीक है। या फिर एक दूसरी चीज आपकी पोस्ट, यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग में जाकर भी आप ट्वीट कर सकते हो। ट्वीट की लिमिट मैंने आपको बता दी है 280 कैरेक्टर्स की होती है। तो सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ही ट्वीट करना। मैंने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं की हुई है। तो आप यहाँ पर अपना ट्वीट डाल सकते हो। जिस भी चीज से रिलेटेड आपको ट्वीट डालना है, कैप्शन डालना है, वो सारा कैप्शन इधर आएगा यूजिंग हैशटैग्स। हैशटैग्स 280 करेक्टर्स के अंदर ही काउंट होंगे, तो बी मेक श्योर कि आप 280 करेक्टर्स में ही अपना कैप्शन एंड हैशटैग्स दोनों उसके अंदर डाल लो। ठीक है। यहाँ से आप अपनी इमेजेस जो है वो अपलोड कर सकते हो अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से, जो भी आप एक्सेस जिधर से भी आप एक्सेस कर रहे हैं। अगर आपको पोल क्वेश्चन डालना है तो पोल क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। इमोजीज अगर आपको यूज करने हैं किसी चीज के अंदर, यू कैन यूज इमोजीज एज वेल। क्यूट है। ठीक है। पोस्ट को अगर शेड्यूल करना है यू कैन शेड्यूल योर पोस्ट एज वेल फ्रॉम हियर। और अगर लोकेशन डालना है लोकेशन डाल सकते हो। अगर एक ही जैसे मतलब दो पोस्ट ऐड करनी है, ऐड टू पोस्ट, तो आप एक साथ दो पोस्ट डाल के पोस्ट ऑल भी कर सकते हो कि आपने बार बार मतलब मैनुअली जाके आप पोस्ट ना करके आप दो पोस्ट एक साथ जो है पोस्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब इस पोस्ट पे कैसे कौन रिप्लाई कर सकता है, तो एवरीवन कैन रिप्लाई हियर। ठीक है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कि कौन कौन आपकी पोस्ट को रीपोस्ट करेगा या फिर रिप्लाई करेगा या फिर रीट्वीट करेगा। वो इधर से सारे ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। ये सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट वाले करेंगे, एवरीवन कर सकता है, या फिर जो फॉलो करते हैं सिर्फ वही करेगा, या फिर ओनली अकाउंट जिसको आप मेंशन कर रहे हो सिर्फ वही कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी का टास्क ये है, फटाफट से अपना ट्विटर अकाउंट बनाओ एंड लॉग इन दैट। तो मैं आपके टास्क जो है वो ना डैशबोर्ड पे अपडेट कर दूं जितने भी अभी तक मिले हैं। फटाफट से अपना ट्विटर अकाउंट क्रिएट करो।
जैसे ही हो जाता है प्लीज अपडेट में कि आपका ट्विटर जो है वो बन गया है। आई विल अपडेट योर टास्क ओवर योर असाइनमेंट्स में। फेसबुक प्रोफाइल एंड पेज मैंने दिया था आपको। लिंक्डइन अकाउंट एंड क्रोम एक्सटेंशंस तो आपको यूज करना है। ट्विटर अकाउंट आपको क्रिएट करना है। और एक टास्क और है जो मैं अभी आपको दे रही हूँ, एक एक्टिविटी और है लीड जनरेशन की। थ्रू क्रोम एक्सटेंशंस, ठीक है। मैं अभी आपको थोड़ा सा लीड जनरेशन के बारे में और एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन वी विल डू दिस टास्क, ठीक है। दिस ऑल आर असाइनमेंट्स जो अभी तक हमने कर रहे हैं। जो 2 वीडियो दी थी ना मैंने, वो लीड जनरेशन के ऊपर ही है कि आप लिंक्डइन को यूज करके कैसे लीड को जनरेट कर सकते हो। तो होपफुली वो आप वीडियोस देखकर अपनी लीड्स जो है वो जनरेट कर पाओ। तो लीड जनरेशन वाला टास्क वो है जिसमें आप लिंक्डइन से लीड जनरेट करते हैं थ्रू द क्रोम एक्सटेंशंस। तो प्लीज मस्ट है वो वीडियो देखना। अपने बेनिफिट के लिए वो वीडियो देखोगे, मेरा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। आपको बेनिफिट है कि आप जो सीख रहे हो वो इम्प्लीमेंट कर सको, अपने लिए क्लाइंट्स को ड्राइव कर सको। किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, किसी भी नीश में आप काम कर रहे हो, तो इजी है वहां से क्लाइंट्स को ड्राइव करना अपने बिजनेस के अंदर। सो होपफुली आप वो वीडियोस देख लो। एक्सपेक्ट तो मुझे नहीं है कि आप वो देखोगे, बट स्टिल इट्स जस्ट फॉर योर बेनिफिट, प्लीज वॉच दैट। अभी किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज प्लीज क्रिएट योर ट्विटर अकाउंट एंड लेट मी नो इफ वंस इट क्रिएटेड। नहीं मैम, देख लेंगे वीडियो तो, और बना लिया अकाउंट। बना लिया? तो उसपे पूरे कंप्लीट करो प्रोफाइल, उसपे अपना लोगो लगाओ, अपना बैनर लगाओ, अपना बायो लिखो। कंप्लीट योर देखिए मैम, प्रोफाइल ना, मैंने तो कंप्लीट नहीं की है, लेट मी शेयर यू। पहले का बना हुआ। अभी तो बना कर रहे थे, नहीं बना नहीं हुआ। मैम, एडिट प्रोफाइल में लॉगिन जा। लॉगिन किया ना अभी, 2017-18 का बना हुआ है मैम, अभी पता चला, मुझे भी ध्यान नहीं था। ओके, एडिट प्रोफाइल में जाकर अपना ये पूरा प्रोफाइल कंप्लीट करो, बायो डालो, लोकेशन डालो, वेबसाइट अगर तो वेबसाइट डालो, स्विच कर लो अपने प्रोफेशनल अकाउंट में। सो देखो, प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच है या पर्सनल अकाउंट बना हुआ है वो भी? पर्सनल है मैम। तो उसे प्रोफेशनल में स्विच करो ना, पर्सनल अकाउंट से थोड़ी काम होता है। काम कर रहा हूँ। एडिट ठीक है। प्रोफाइल में जाकर स्विच टू प्रोफेशनल, एग्री करेगी, आगे आपसे थोड़ी बहुत डिटेल्स मांगेगा, फिल दैट डिटेल्स एंड कंप्लीट योर प्रोफाइल। अच्छा, वन मोर थिंग कि जितने भी आपको ये मैंने टास्क दिए हुए हैं, असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, प्लीज मेक श्योर कि ये असाइनमेंट्स मुझे इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट मुझे सबमिट हो जाए, तो वो ज्यादा बेटर है।
और जो एक्सेल पे मैंने दिए हुए हैं वो एक्सेल में लाइक बैकलिंक्स आपके हो गए, कीवर्ड रिसर्च हो गई, तो वो एक्सेल शीट में मुझे मिलने चाहिए। मैं सर को अपडेट कर दूंगी कि हाँ मुझे इस पर्सन का जो है अभी तक असाइनमेंट रिसीव्ड हुए हैं। वो एक्सेल वाले तो मैम आपके पास नहीं है। हाँ एक्सेल वाले मेरे पास उसका एक्सेस है। डॉक वाले आप जो है मुझे शेयर कर देना, जितने भी असाइनमेंट्स हैं प्लीज डॉक में। और जितनी भी प्रोफाइल क्रिएशन के लिए मैंने दी हुई है कि हाँ आपको इसकी प्रोफाइल क्रिएशन बनानी है, मेक दैट कि एज अ स्क्रीनशॉट आप उसका लेकर मुझे सबमिट कर रहे हैं कि हाँ मेरी वाली प्रोफाइल है एंड ये नीश है, मतलब एक प्रॉपरली असाइनमेंट सबमिशन आपको पता होगा किस तरीके से करते हैं, तो प्लीज मेक दैट कि उसमें पिक्चर्स वगैरह लगा के, स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगा के असाइनमेंट के अंदर यू कैन सबमिट दैट प्रोजेक्ट। आपके पास व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजने क्या? नहीं व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट नहीं करना, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट प्रॉपरली एक प्रोफेशनली आपको प्रेजेंट करना है अपनी चीजों को। तो एक पूरी डॉक फॉर्म में या फिर पीडीएफ फॉर्म में आपको अपना जो वर्क है वो शोकेस करना दो है। तीन पीपीटी बना के। यू हैव टू शोकेस योर वर्क, यू हैव टू शोकेस योर प्रोफाइल। अब किसी आप क्लाइंट, जिस तरीके से आप अपने क्लाइंट को शोकेस करोगे ना उस तरीके से आपको शोकेस करनी है एक प्रोफेशनल वे में। डोंट शेयर स्क्रीनशॉट्स ओके। in the form of doc, in the form of PDF, in the form of presentation. You have to share your projects. Don't, और ये ग्रुप में शेयर करने हैं, पर्सनली नहीं शेयर करने, सो दैट सर को या फिर मैम को जो भी इंचार्ज है उसको पता लग जाए कि हाँ इस पर्सन ने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स है वो सबमिट किए हैं। ग्रुप में तो मैम मैसेज ही नहीं हो रही, एडमिन का वो कर रहा। ओके आप मुझे कर सकते हो फिर। ठीक है मैम। हो गया सबका? यस मैम। सबका हो गया? शेयर पता करना नहीं। स्क्रीन एक बारी, शेयर योर स्क्रीन, प्रोफाइल दिखाओ। प्रोफाइल 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 बायो का है इसमें? बैनर भी नहीं है, बायो भी नहीं है। बैनर नहीं लगा मैम, ब्लैक कर रखा है आगे। बायो भी कहाँ है? एडिट प्रोफाइल पे जाओ। नीचे करो, नीचे 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 करो। देखो एडिट प्रोफेशनल प्रोफाइल, एडिट की हुई है। यस मैम कर दिए। ठीक है, बायो अपना कंप्लीट करो प्रॉपरली। ओके। बाकी किसी ने नहीं बनाया? Ma'am, I've logged in, but I'm just making the profile. ओके बनाओ, कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैं आपको लीड जनरेशन के बारे में बता देती हूँ सो दैट आपका जो है लीड जनरेशन वाला असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए फ्रॉम माय साइड। लीड जनरेशन, व्हाट इज लीड? अगर मैं पूछूं आपसे, आप क्या समझते हैं लीड जनरेशन से? देयर आर टू टर्म्स, लीड एंड जनरेशन। तो फर्स्ट फर्स्ट मुझे बताओ लीड्स क्या होती है? लीड्स मैम जैसे कैंपेन लगाते हैं उसमें लीड्स आती है, उन्हीं को बोलते होगा। क्या? दोबारा बोलो। जैसे फेसबुक पे एड कैंपिंग नहीं चलाते हैं मैम, उन पे जो लीड्स कैंपेन्स आती है। अलग चीज है, लीड क्या होती है? मैंने लीड पूछा है, लीड आती है ऐसे वो नहीं पूछा। कैंपेन्स तो बहुत अलग चीज हो गई लीड से। लीड होती क्या है? Someone who is interested in our product, like how we find them out, our leads. एग्जैक्टली exactly.
Lead is a person. Lead is a person who has in the same way, some way, shape or form indicate interest in your company, product or a service. बेसिकली लीड एक ऐसा पर्सन है जो किसी भी तरीके से हमारे प्रोडक्ट या हमारी कंपनी के सर्विस में इंटरेस्ट ले रहा है. ठीक है. हु इज अ लीड? लीड इज अ पर्सन. ठीक है. इट डिजाइन फॉर अट्रैक्टिव कस्टमर. लीड जनरेशन. अब लीड क्या हो गया? लीड एक पर्सन हो गया जो बेसिकली हमारे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में कंपनी की इंटरेस्ट ले रहा है. व्हाट इज लीड जनरेशन? लीड जनरेशन इज अ वे it is a way where you can design your product to attract your customers, to attract your leads. ठीक है. तो किस तरीके से आप जो है अपने कस्टमर्स को ड्राइव करते हो, अपने कस्टमर्स को अपने पास लेकर आते हो, दैट्स द फॉर्मूला ऑफ लीड जनरेशन. जैसे सागर ने बोला कि कैंपेन्स हम रन करते हैं फेसबुक पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर हम कैंपेन्स रन करते हैं वो क्यों करते हैं? लीड जनरेशन के लिए करते हैं, ताकि लीड्स जो है वो हमारे पास जनरेट हो. अब लीड जनरेट कैसे होगी? उस चीज को अट्रैक्टिव बनाते हैं. अपने पोस्ट को जो भी आप एड रन करें उस चीज को अट्रैक्टिव बनाना, उस चीज की कलर थ्योरी को ध्यान रखना, उस चीज पे वर्क करना प्रॉपरली, दैट्स द लीड जनरेशन. 4 की टूल्स होते हैं जो लीड जनरेशन में हमारी हेल्प करते हैं. वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट हो गया CTS. CTS कॉल टू एक्शन. यू कैन पुट एवरीथिंग ends with call to action. जब भी आप कुछ भी चीज एंड कर रहे हो, you have to confident and you have to be ended with it call to action button. ठीक है. मतलब कॉल टू एक्शन के साथ आप उस चीज को एंड करोगे हमेशा. एंड द सेकेंड थिंग इज अ लैंडिंग पेज. फर्स्ट हो गया हमारा लीड जनरेशन किस तरीके से हो जाती है? जब हम कॉल टू एक्शन डालते हैं अपने पेज पे या फिर अपने कंटेंट में, अपने किसी भी टाइप ऑफ कंटेंट, एनी टाइप ऑफ कंटेंट जो आप पोस्ट कर रहे हो, जो आप लोगों को प्रेजेंट कर रहे हो, उसको एंड करना है हमेशा कॉल टू एक्शन के साथ. That's the main factor of lead generation. Second is your landing page. If you generate any lead, वो lead कहाँ drive करेगी, वो lead कहाँ आएगी? So for that purpose you have to design your landing page. कि जो भी अगर हम campaigns पे lead को जनरेट कर रहे हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर वो इजीली लैंड करके हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर सके. मेन मोटिव तो हमारा सेल लेके आना है ना. तो सेल के लिए हम लैंडिंग पेज बनाया जाता है कि अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल आई एम अ कस्टमर, आई सॉ अ प्रोडक्ट की मुझे टॉप बहुत सुंदर लग रहा है, लेट्स परचेज दैट. अब वो परचेज कहाँ से करूंगी मैं? जब शॉप नाउ पे क्लिक करके वो मुझे ड्राइव कहाँ करेगा? उस प्रोडक्ट की लैंडिंग पेज पे ड्राइव करेगा ना कि हाँ आप मैम यहाँ से जो है ये प्रोडक्ट की सर्विस को जो है परचेज कर सकते हो. दैट द लैंडिंग पेज. सो सेकेंड फैक्टर क्या हो गया आपका? लैंडिंग पेज. थर्ड क्या हो गया? यू हैव टू प्रोवाइड ऑफर्स. शॉर्ट टाइम ऑफर्स हो गए, एजेंसीज आपको क्रिएट करनी है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स हो गए, किसी भी टाइप का आप जो सुटेबल हो आपके लिए, आप उस टाइप के ऑफर्स जो है प्रोवाइड करोगे टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. और लास्ट में हो गया कॉन्टेक्ट अस फॉर्म हो गए, या फिर किसी भी टाइप के आप फॉर्म्स फिलअप कर सकते हो, सर्वे फॉर्म्स हो गए, अलग अलग टाइप के जो फॉर्म्स होते हैं, आप कोई भी एक टाइप का फॉर्म जो है क्रिएट कर सकते हो टू कलेक्ट द डाटा, टू कलेक्ट द लीड्स डाटा फॉर रीटारगेटिंग पर्पस. ठीक है. ईमेल मार्केटिंग के लिए आप कर सकते हो डाटा कलेक्ट, एंड बहुत सारे वेज होते हैं उस डाटा को रीटारगेट करने के लिए. तो आप फॉर्म बना सकते हो जहां पर आपके पास डाटा जो है वो कलेक्ट होता रहेगा. फर्स्ट इंटरेक्शन क्या होना चाहिए? यूजर एक्सपीरियंस का. जब आपके पास कोई भी यूजर आता है, लीड आती है, तो उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? एवरीवन नोज की फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट? तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो क्लाइंट का कैसा होना चाहिए हमारे साथ या हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के साथ? तो फर्स्ट इज योर फर्स्ट स्क्रीन एक्सपीरियंस. अगर वो प्रोडक्ट आपका स्क्रीन पे देख रहा है, चाहे वो लैपटॉप में देख रहे हैं, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन वो अपनी स्क्रीन में किस तरीके से उस प्रोडक्ट को देख रहा है, क्या वो उसको उस चीज में देखने में, फोन में देखने में, लैपटॉप को देखने में, क्या वो उस चीज को अट्रैक्ट कर पा रहा है? अगर मुझे कोई टॉप लेना है तो मैं टॉप को टच करके नहीं देख सकती ना, मैं उसको बाय फेस नहीं देख सकती, इन द फॉर्म ऑफ फोटोज, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज देख सकती हूँ. क्या वो फोटोज और वीडियोज मुझे अट्रैक्ट कर पा रही है स्क्रीन में?
अगर वो मुझे अट्रैक्ट कर पा रही तभी मैं उस चीज को परचेज करूंगी, अगर वो मुझे अट्रैक्ट नहीं कर पाती तो आई डिडंट परचेज दैट। सो फर्स्ट इज योर कि आप जो है स्क्रीन एक्सपीरियंस आपका कैसा है आपके प्रोडक्ट और सर्विस के साथ यूजर का, ठीक है। व्हाट इज इन इट फॉर मी, मतलब ये कि सेकंड इसका पॉइंट है व्हाट इज इन इट फॉर मी। जो भी इतना लंबा चौड़ा जो हम कंटेंट लिखते हैं, देयर आर लाइक कंटेंट, मैंने आपको बता दूं कितना टाइप्स का होता है। तो कंटेंट अगर हम बहुत सारा लिख देते हैं एक पेज पे, अब फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब, यूट्यूब कहते हैं इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम की फीड पर बहुत सारा कंटेंट आता है, आप स्क्रॉल करते रहो कितना मर्जी, आप बोर नहीं होंगे। बट उस कंटेंट में आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपको क्या चीज वैल्यू प्रोवाइड करिए, वो आप डिसाइड करोगे। सो दैट्स की जो भी चीज मुझे चाहिए, अब मेरे पास बहुत सारी डेली की इतनी सारी एड्स आती है, क्या उन एड में से मेरे लिए विच इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे लिए है, जो मुझे वैल्यू प्रोवाइड करी है, मैं उसे जाके परचेज करूंगी या फिर मैं उसे जाके सर्विस लूंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे शूज की नीड है, बट मेरे पास ड्रेसेस की एड्स आ रही है, ड्रेसेस के बारे में मैं जान रही हूँ, ड्रेसेस की चीजें आ रही है, क्या मैं उस चीज को परचेज करूंगी? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज मेरे लिए मेन मोटिव क्या है, शूज लेना। अब जब तक मुझे शूज की एड नहीं दिखेगी, जब तक मुझे वो वैल्यू नहीं मिलेगी, तब तक मैं उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करूंगी। सो सेकेंड पॉइंट इज कि आपको जो है अपने कंटेंट में अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है, किस तरीके से वर्क करती है, किस चीज पे ज्यादा एंगेज करती है, किस चीज पे कमेंट करती है, उसी चीज के लिए मतलब आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहती है वो आपको प्रोवाइड करना है। आपने लाइन एक सुनी होगी, थोड़ी पर्सनल है बट मैं बताती हूँ, इससे आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। यू लव द पीपल द वे दे वांट टू बी लव्ड। अगर ये लाइन सुनी है तो इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले को उस तरीके से प्यार करो जिस तरीके से वो करवाना चाहता है, या फिर वो चाहता है कि लोग मुझे प्यार करें। तो इसी तरीके से ये होता है कि हर एक ऑडियंस, हर एक, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है, उसे वो चीज देखना पसंद है, उसे वो चीज करना पसंद है जो वो चाहता है, जो जिस चीज से उसे खुशी मिलती है, जिस चीज से उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो सेटिस्फेक्शन हमें प्रोवाइड करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट। अगर हम पर्सनल लाइफ में देखें तो इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस, प्रोफेशनल में देखें तो इन द फॉर्म ऑफ योर कंटेंट, इन द फॉर्म ऑफ योर सर्विस, इन द फॉर्म ऑफ योर, मतलब जो भी आप चीज प्रोवाइड कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, वो आपको उस तरीके से प्रोवाइड करनी है जिससे सामने वाला सेटिस्फाई रहे, सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस पे हम लाइक कंप्लीट कर पाए। सो ये लाइन हमेशा याद रखना, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू। अगर याद रखोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। थर्ड इज योर फाइंड टच पॉइंट। वही सेम चीज है कि अगर हमने किसी का एक इमोशन पकड़ लिया, अगर हमने किसी भी चीज का एक टच पॉइंट पकड़ लिया कि हाँ इस पर्सन में ये चीज है जो इसको चाहिए, तो हम उस चीज वो प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर हमें पता हो कि हमें क्या चाहिए, क्या हम वो चीज लेकर आ सकते हैं अपनी लाइफ में? ऑब्वियसली लेकर आ सकते हैं गाइस। थोड़ा तो रिस्पॉन्स कर लो, इतना बोलने का फायदा नहीं है वैसे। तो उसी तरीके से हमें सामने वाले का टच पॉइंट पकड़ना होता है, सामने वाले का इमोशन पकड़ना होता है जब भी हम कंटेंट को पोस्ट करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो पर्सनल लाइफ हो, यू हैव टू बी गेट द टच पॉइंट, मतलब कि एक ऐसी चीज को उसको पकड़ लो जिससे आपको पता हो कि हाँ ये पर्सन को ये चीज की नीड है, इस पर्सन के पास इस चीज की कमी है, तो यू हैव टू प्रोवाइड दैट टू fulfill their expectation, to fulfill their happiness and everything. Fourth is your subtitle. You have to write subtitle attractive. You have to write your title attractive. Core message उसमें होना चाहिए title and subtitle में. Fourth and fifth point ये था. Fourth is subtitle. Fifth is your core message in your title.
सिक्स्थ पॉइंट इज योर थिंक ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपीरियंस इन द रियल लाइफ। क्या वो प्रोडक्ट हमारी रियल लाइफ में, अब इतने सारे वेट लॉस के आपके वो दिख रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट ले लो, ये दवाई ले लो, आपका वेट लॉस हो जाएगा। क्या रियल लाइफ में वो प्रोडक्ट इफेक्टिव हैं? क्या आपका एक्सपीरियंस उन प्रोडक्ट के साथ अच्छा है? पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो, फिर सामने वाले को समझाओ कि हाँ इस प्रोडक्ट से मेरा भी वेट लॉस हुआ है, तो आप भी कर सकते हो। तो कीप दैट। सेवेंथ पॉइंट इज योर रिलेटेड द एक्सपीरियंस विद योर फीलिंग्स। अब उस प्रोडक्ट के साथ फीलिंग्स जो कि हाँ यार देख बहन मेरा भी वेट लॉस जैसे हुआ है, तू भी कर ले, तू भी एकदम हॉट लगेगी, एकदम पतली पतली लगेगी, मतलब यू आर लुकिंग गॉर्जियस। सो मतलब उस चीज के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ, उस सर्विस के साथ जॉइन योर इमोशन, जॉइन योर स्टोरी, लाइक it's work amazingly if you join your experience with feelings as well. What happen after a customer use your product? Same वही है कि लास्ट पॉइंट इसमें यही है कि आप जो है किस तरीके से अपना फीलिंग्स उसके साथ जोड़ रहे हैं, कस्टमर का क्या रिव्यू है, क्या सेटिस्फेक्शन है आफ्टर यूजिंग योर प्रोडक्ट। अगर आपने इसकी अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी एज अ कस्टमर अगर मैं समझाऊं, तो अगर मैंने किसी का भी प्रोडक्ट लिया, अगर मैंने टॉप लिया है या फिर किसी से कोई सर्विस ली है, अगर वो मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं उसके पास वापस दोबारा जाऊंगी। तो यूजर का एक्सपीरियंस क्या है आपके प्रोडक्ट के साथ उसको यूज करने के बाद, दैट्स अ मेन थिंग वेयर यू कलेक्ट योर टेस्टिमोनियल्स एंड रिव्यूज फॉर योर फ्यूचर पर्पस। ट्रस्ट सिग्नल, नाइन्थ पॉइंट इज योर ट्रस्ट सिग्नल। आप किस तरीके से उसको ट्रस्ट कर पा रहे हैं, कि सामने वाला आप पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप किस तरीके से उसका ट्रस्ट जो है वो गेन कर पा रहे हैं। एफिलिएशन, आप उस चीज को एफिलिएट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन के थ्रू आप अपना ट्रस्ट जो है वो गेन कर सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं कि हाँ वी हैव दिस अचीवमेंट्स एंड अपना पास्ट वीक, मतलब आपने लास्ट पास्ट वीक में फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हो तो आप वहाँ पे सारे अचीवमेंट्स दिखा सकते हैं कि सर वी अचीव दिस पॉइंट एंड हमारा लास्ट वीक का जो भी अचीवमेंट्स है वो ये है, हमने यहाँ से यहाँ तक ग्रो कर दिया है, ये दिखा सकते हो। सर्टिफिकेशन दिखा सकते हो, क्वालिफिकेशंस दिखा सकते हो, रिव्यूज दिखा सकते हो, ये सारी चीजें आप दिखा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज, इन द फॉर्म ऑफ any type of content you can show that on your highlight, on your stories, everything, everywhere, to gain the trust of your user. नेक्स्ट आपका लैंग्वेज एंड टोन। सामने वाले की लैंग्वेज डिपेंड करती है कि आप कन्वर्ट कर पा रहे हो क्लाइंट को या नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा गुस्से में बात करूं या फिर इरिटेटेड होकर बात करूं, चिल्ला कर बात करूं, सामने वाला नहीं रुकेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा। सबकी एक ईगो होती है, सबका एक एटीट्यूड होता है, सबकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि व्हाई शुड वी लिसन दैट पर्सन। अगर ये इतना ही इगोइस्टिक है, इतना ही एटीट्यूड में रहता है, तो क्यों सुनूं मैं इस पर्सन की बात। मैं पोलाइटली बात करूं तो सामने वाला पोलाइटली बात करे, सबका ये रहता है। इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी कि अगर हम जिस तरीके से सामने वाले को ट्रीट करें तो हम भी चाहते हैं कि हम भी उसी तरीके से ट्रीट हो। तो आपको हमेशा अपनी टोन को, अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा काम डाउन, थोड़ा सा प्यार से, एकदम क्यूट तरीके से आपको अपनी टोन को रखना है। अपना कंसर्न उसको शो करना है, अपना कोर उसको शो करना है कि यस सर वी आर अवेलेबल फॉर यू, वी आर अवेलेबल फॉर योर सर्विस, वी आर अवेलेबल फॉर योर बिजनेस, यू डोंट हैव टू टेक टेंशन एंड एवरीथिंग यू कैन डू इट जस्ट टू, मतलब सामने वाले को इतना कंसर्न दिखाना है कि हाँ यू कैन डू दैट, यू कैन अचीव दैट गोल। जो उसने देखा है, जो उसने सपना देखा है, वो आप अचीव करने में उसकी हेल्प कर सकते हो, यू कैन डू दैट। आप उन्हें ऑफर्स दे सकते हो, फॉर एग्जांपल 30 डेज मनी बैक गारंटी होती है, ऐसी कुछ कुछ ऑफर्स आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो, लिमिटेड सेल्स के ऑफर आप प्रोवाइड कर सकते हो। दैट्स द यूजर एक्सपीरियंस जो इम्पोर्टेंट होता है जब भी हम लीड्स को जनरेट करते हैं। इज दैट क्लियर अबाउट लीड जनरेशन? कहीं कोई डाउट? सिर्फ इतना ही था लीड जनरेशन में, बेसिकली क्या होती है लीड जनरेशन, मुझे वो समझाना था, और लीड जनरेशन का जो एक्सपीरियंस है वो किस तरीके से आपको रखना है वो मेरे को आपको बताना था। तो मुझे बताओ किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? नेक्स्ट वीक हम एड रन करेंगे। टिल देन प्लीज कंप्लीट योर असाइनमेंट एंड सबमिट इट ऑन टाइम सो दैट
कि आपको अपने सर्टिफिकेशंस मिल सके। ओके। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो यू Okay, कैन ma'am. आस्क, अदरवाइज वी आर वाइंडिंग अप द सेशन। आई गिव यू 5 मिनट, 5 मिनट्स है हमारे पास, किसी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल मीट नेक्स्ट वीक। सी मैं एक्स्ट्रा ना करा सकती हूँ आपको, बट एक्स्ट्रा कराने का आउट ऑफ कोर्स मैं आपको करा सकती हूँ, बट आउट ऑफ कोर्स कराने का बेनिफिट तब है जब मुझे सामने से रिस्पॉन्स मिले। मुझे कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है किसी भी स्टूडेंट से, तो मेरा भी मन नहीं करता कि क्यों मैं एक्स्ट्रा कराऊं, जितना मेरे को बोला गया है सिर्फ मैं उतना करा के साइड हो जाऊंगी। आपका लॉस है इस चीज में, पता है। जो अब यहाँ, Muskan, हाँ जी, yeah, hi, sorry to interrupt you. okay. This ad running is something like campaign or general ads that we are going to run. Like, how is it? कैंपेन्स, मेटा कैंपेन्स, गूगल एड Huh. कैंपेन्स। Okay, so we're going to do that, is it? Campaigns, is it? Or यस, ads? No, acha, acha, okay, good, okay, good, yeah. उसको हम पेड एड्स बोलते हैं बेसिकली, जो हम Correct, मेटा। correct. Yeah, okay, fine. I don't have a product, I don't have anything, so how is it going to help? Like, I want to do it, but how, with what will I do? Like, मुझे बताओ आपको करना क्या बेसिकली, मतलब क्या प्रोडक्ट या फिर क्या सर्विस आपको देनी है। मेरे पास तो कुछ कुछ भी नहीं है, मतलब आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट, आई डोंट हैव एनीथिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हो, पेड एड्स की सर्विस दे सकते हो लोगों को, सोशल मीडिया की सर्विस दे सकते हो, फाइंड योर क्लाइंट्स फॉर दैट, लाइक ओके डू ओके अ ठीक है। मतलब एज अ फ्रीलांसर आप वर्क कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग आई विल आल्सो डू इट विथ यू एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, ओके ओके या ओके, कूल, थैंक्स। गाइस, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, सो लेट्स फाइंड अप द सेशन। बाय बाय, टेक